Hello everyone, I hope you guys are fine and doing well even with your study. So today we'll continue our video. So Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip was to Afghanistan where King Jahir Shah was taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah's plays at festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी सहनाई. तो देखो कहने का मतलब ये है कि दैट मीन्स उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ही हैज़ परफॉर्म्ड इन इंडिया एज वेल एज इन abroad, and that means his first tour was of अफगानिस्तान. ठीक है, तो सबसे पहले वो कहाँ गए थे? उनका जो पहला अब्रॉड ट्रिप जो था वो अफगानिस्तान का था. ठीक है ना, वेयर किंग जहीर शाह he was really fascinated, he was really impressed from the musical skill of Bismillah Khan. So what he did, that is the reason why he gifted him priceless Persian carpets and other things as the memory. तो मतलब जो पहला ट्रिप उनका अफगानिस्तान का था तो वहाँ के किंग जो थे उस टाइम में वो थे जहीर खान. जहीर खान इतने फैसिनेटेड हुए थे, इतने इम्प्रेस हुए उनके म्यूजिकल स्किल से कि उन्होंने उन्हें पर्सियन प्राइसलेस कारपेट और भी बहुत सारी चीज़ें एज अ मेमोरी गिफ्ट की थी. और इवन विजय भट्ट जब उन्होंने उनका क्या किया था, after hearing the Bismillah's plays at festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी सहनाई. मतलब विजय भट्ट तो इतने उनसे इम्प्रेस्ड हो गए थे कि उन्होंने एक फिल्म का ही नाम किस पे रख दिया था, गूंज उठी सहनाई मूवी का ही नाम था. और उस मूवी में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया था, दैट वाज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन दिल का खिलौना हाई टूट गया टर्न आउट टू बी नेशनल वाइड चार्ट पोस्टर. ठीक है, और उसमें एक म्यूजिक कंपोज किसने किया था, तो एक म्यूजिक जो था वो कौन सा था आपका, दिल का खिलौना हाय टूट गया. वो कंपोज भी किया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने ही, एंड इट वाज वर्ल्ड वाइड चार्ट बस्टर. मतलब ये समझ लो कि आपको जो था इस गाने को जो फेम मिली थी पूरी दुनिया में, ऐसे समझ लो आप. ठीक है ना, दैट मीन्स इट वाज वन ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग ऑफ द टाइम. ठीक है, but in spite of this grand success, the Salute World Bismillah Khan ventures in film music were limited to two, Vijay Bhatt's गूंज उठी सहनाई and Vikram Srinivas Kannada venture सनाधी अपन्ना. ठीक है, मतलब इतने ह्यूज सक्सेस के बाद भी उन्होंने सिर्फ 2 ही मूवी में म्यूजिक कंपोज किया था. फर्स्ट वन वॉज योर गूंज उठी सहनाई which was directed by Vijay Bhatt, and the second one was your Kannada movie Sanadhi Appanna which was directed by Vikram Srinivasan. And why didn't he? Because look, he was a kind of personality who believed in true music. उन्हें जो था ना वो आर्टिफिशियल म्यूजिक या म्यूजिक में किसी टोन को मिक्स किया जाना, वो सब चीज़ें उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. तो इसलिए उन्होंने बाद में क्या नहीं किया, बाद में उन सब चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया. ठीक है, एंड ही सेज विद एम्फसाइज, I just can't come to term with the artificiality and glamour of film world. He says with emphasis, award and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious लिंकन सेंट्रल हॉल इन यूनाइटेड अमेरिका. मैंने पहले ही कहा था कि वो आर्टिफिशियल म्यूजिक में बिलीव नहीं करते थे. आर्टिफिशियल सॉन्ग में बिल्कुल ही जो म्यूजिक जो कंपोज होता था आर्टिफिशियली बाय यूजिंग डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ही वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन ऑल दोज थिंग्स. सो दैट इज द रीजन व्हाई लेटर ऑन ही सिंपली टेक हिज स्टेप बैक. तो वापस क्या किया, बाद में उन्होंने जो था उन सब चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उस फिल्म वर्ल्ड की तरफ. और उसके बाद क्या हुआ, ही वॉज द पर्सन, ही इज emphasized with
awards and recognition, thick and fast, Bismillah Khan became the first Indian to perform at the prestigious Lincoln Central Hall in United States of America. और उसके बाद ये पहला अपॉर्चुनिटी था फॉर एनी इंडियन टू परफॉर्म इन द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल विच इज़ इन यूएसए. मतलब किसी भी इंडियन के लिए ये पहला मौका था जब उनको कहाँ मौका मिला था, मतलब एक प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल में परफॉर्म करने का मौका मिला था. He also took part in the United States. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar मौशूकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. सोचो कि इतने ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम का जो नाम था वो किनके नाम पे रख दिया गया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पे रख दिया गया. और क्या नाम था उस ऑडिटोरियम का? उस ऑडिटोरियम का नाम था तहार मौशूकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. नेशनल अवार्ड लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम. लुक, उन्होंने, मैंने पहले ही बताया था कि पद्मश्री ये जो होता है ये एक ऑनर होता है किसके लिए, किसी भी इंडियन के लिए, ठीक है. और पद्मश्री हो गया या पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, और उससे भी ज्यादा व्हाट इज दैट, दैट इज योर भारत रत्न. तो और इनको तो क्या क्या मिला, कौन कौन सा अवार्ड, इनको पद्मश्री भी मिला, पद्म भूषण भी मिला और पद्म विभूषण भी मिला. इन 2001 Ustad Bismillah Khan was awarded Indian highest civilian award Bharat Ratna with the coveted award resting on his chest, his eyes glistening with rare happiness. He said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." तो जब उन्हें भारत रत्न मिला था तब सिर्फ उसने एक ही चीज कहा था. वो क्या कहा था कि अपने बच्चों को क्या सिखाओ, म्यूजिक सिखाओ. ठीक है ना चिल्ड्रन, म्यूजिक. क्यों? बिकॉज दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन. क्योंकि म्यूजिक जो है वो कहाँ का ट्रेडिशन है, तो हिंदुस्तान का ट्रेडिशन है. और आजकल तो क्या कर रही है, इंडिया के बाद ही, हिंदुस्तान के बाद ही किसी और कंट्री ने किसको कॉपी किया, इस ट्रेंड को कॉपी किया. And in spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him most wonderful town in the world. That means, look, Khan Sahab, he was popularly known as Khan Sahab. He has traveled all around the world, but he was fond of Banaras and Dumrao. ठीक है, because it was like most beautiful and wonderful town for him. And that means once what happened? Once an American student, he proposed Ustad Bismillah Khan to open a music academy in America, and he promised, and what he promised, that promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. उसने कहा कि वो बनारस जैसा जो है माहौल कहाँ क्रिएट कर देंगे, अमेरिका में, by replicating temples. उसने कहा कि बहुत सारे मंदिर को बना करके हम बनारस जैसा माहौल यहाँ भी क्रिएट कर देंगे. तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने क्या कहा, खान साहब asked him if he would be able to transport river Ganga as well. तो उसने कहा कि चलो ठीक है, what you can do, you can replicate temples here, but can you transport river Ganga from Banaras to America? That is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think only Banaras and the holy Ganga. So what he said, when I was out of India, I was thinking only about India. And that means when I was in Mumbai, I was thinking about Banaras and the river
Ganga. And while in Banaras, I missed the unique mutt of Dumraw. ठीक है, उन्होंने तो पहले ही कहा कि उनकी लाइफ में दो स्टोन जो थे, दैट वॉज वंडरफुल. ठीक है, दैट मीन्स ही वॉज ट्रूली अटैच्ड with this dawn. And then Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of rich cultural heritage of India, one that effortlessly accept that devout Muslim like him can very naturally play the Sehnai every morning at the Kasi Vishwanath temple. देखो, कहने का मतलब ये कि in spite of being a Muslim, where he used to practice in Vishwanath, Kasi Vishwanath temple. ठीक है ना? It shows the culture and the like diversity of India. ठीक है? कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि that means what you are. ठीक है ना? But the most important thing is where you are getting inspiration. The place which is really suitable for you, where you are getting inspiration to create something new, where you are getting peace of mind. This is the culture of India. ठीक है ना? And then finally, Khan Sahab passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after prolonged illness. बात कब? 21st अगस्त 2006 को ये लेजेंड दुनिया को छोड़कर चले गए, हम सबको छोड़कर चले गए. ठीक है ना? और इसके इनके जाने के बाद गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर किया था? एक दिन का नेशनल मॉर्निंग भी डिक्लेयर किया था. कि मतलब एक दिन शोक सभा मनाई गई थी. चलिए गाइस, सो दिस द एंड ऑफ योर चैप्टर. नेक्स्ट we'll discuss in our next video. Thank you very much.